प्रशांत किशोर का वो सिद्धांत जनसुराज का, उसमें लिखा हुआ था जो सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास। तो मैंने देखा जो बहुत अच्छी बात है, ये तीन ही बात है इसमें मुख्य है, उसमें ऊंच नीच जात पात सबसे परे। 2010 में आप सेवानिवृत्त हुए सरकारी सेवा से जी, लेकिन उसके बाद आप क्यों नहीं किसी पार्टी से जुड़ करके चुनाव लड़ना चाहें? चुनाव लड़ना इस सब जगह जिस तरह से समाज में क्या कहते हैं अर्थवाद की चलती है, पैसा की मार होती है, पैसा पर टिकट मिलता है, हम उससे हमको पैसा नहीं था, हम इच्छा में हम ऐसे गांधी जी कहते थे जो खेत में काम करते हैं खुरपी चलाते हैं और ईमानदारी पूर्वक खुरपी चलाते हैं वही समाज की सेवा है। तो MLA MP बनना कोई ज़रूरी नहीं था, गाँव में रह करके सही बात समाज के लिए करें, यही समाज की सेवा है, राष्ट्र की सेवा है। कहा जाए तो जातिवाद ज्यादा है, क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर जिस जाति से आते हैं, भूमिहार जाति से वो आते हैं, क्या लग रहा है कि लोग उनका समर्थन करेंगे? वर्तमान परिस्थिति में राजनीति से अब लोग भूखा है, जहां भूखा आपके साथ हम भर दिन नहीं सह, एक दिन रहेंगे 2 दिन नहीं रहते, तो जो अच्छी काम करेंगे अच्छी कार्य करेंगे जात पात से बंधन से निकल करके उनसे जुड़ रहे। नमस्कार, अभी हमारे साथ जनसुराज के काफ़ी उम्रदराज नेता कलाधर प्रसाद यादव जी हमारे साथ हैं और ये सरकारी सेवा में भी रहे हैं। और चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कारण है कि इतने उम्र में ये जिस उम्र में ऐसे आराम करने की ज़रूरत है और उस उम्र में जा करके जनसुराज का दामन थामे हैं। सबसे पहले सर स्वागत है मेरे न्यूज़ चैनल में आपका। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। क्या कारण है कि आप जनसुराज पार्टी ज्वाइन किए? बहुत सारे बिहार में बहुत सारे ऐसे पार्टी थे कि इससे पहले आप ज्वाइन कर सकते थे। हम सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए, अपने गांव में बैठे हुए थे। गांव में विभिन्न तरह की समस्या थी, चाहे जमीन का हो, पढ़ाई का हो, सामाजिक परिवर्तन का हो, ऊंच नीच का हो, गरीब अमीर का बात हो, बैठे थे। इसी से संदर्भ में एक पता चला नॉन पॉलिटिकल संगठन, गैर राजनीतिक संगठन जनसुराज पटना में बना है। कोई मेरा टेलीफोन नंबर दिया पटना में उनको, तो हमसे टेलीफोनिक कांटेक्ट किया, आज आप बैठे हुए हैं, हम एक संगठन बनाए हैं, विभिन्न दल को छोड़ करके समाज का परिवर्तन करना चाहते हैं, गरीब अमीर ऊंच नीच का बदलाव हम करना चाहते हैं, विषमता मिटाना चाहते हैं। जो बाबा हमारा कहते भीमराव अंबेडकर साहब ने बनाया था, संविधान बनाया, बहुत आदमी संविधान से अलग होकर के जात पात ऊंच नीच करके बंटवारा करना, इसमें हम आपकी राय लेना चाहते हैं। तो हमके लिए स्वागत है, आप आइए हमसे भेंट कीजिए। तो आया विगत साल, तो हमसे भेंट किया, तो दिखाया प्रशांत किशोर का वो सिद्धांत जनसुराज का, उसमें लिखा हुआ था जो सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास। तो मैंने देखा जो बहुत अच्छी बात है, ये तीन ही बात है इसमें मुख्य है, उसमें ऊंच नीच जात पात सबसे परे सभी सही लोग, जब क्या कहते हैं दलित में भी सही लोग है उसका स्वागत है, पिछड़े में अत्यंत पिछड़े में उच्च जाति में सही लोग है उसका स्वागत होना चाहिए, इसमें यही सही सोच होना चाहिए। तो सब मिल करके समाज को आगे बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार क्या कहते हैं गरीबी मिटाने के लिए अभियान करेंगे। इसी लेकर के हम इससे जुड़े, उनका कार्यक्रम लेकर के हम समाज में गांव में प्रखंड में घूम करके संगठन 3-4 मीटिंग किए, बहुत आदमी इससे जुड़ रहे हैं। 2010 में आप सेवानिवृत्त हुए सरकारी सेवा से जी, लेकिन उसके बाद आप क्यों नहीं किसी पार्टी से जुड़ करके चुनाव लड़ना चाहें? चुनाव लड़ना इस सब जगह जिस तरह से समाज में क्या कहते हैं अर्थवाद की चलती है, पैसा की मार होती है, पैसा पर टिकट मिलता है, हम उससे हमको पैसा नहीं था, हम इच्छा में हम ऐसे गांधी जी कहते थे जो खेत में काम करते हैं खुरपी चलाते हैं और ईमानदारी पूर्वक खुरपी चलाते हैं वही समाज की सेवा है। तो MLA MP बनना कोई ज़रूरी नहीं था, गांव में रह करके सही बात समाज के लिए करें, यही समाज की सेवा है, राष्ट्र की सेवा है। जैसे इस देश में अंग्रेज फिरंगी राज कर रहे थे, तो यहाँ से प्रतिनिधिमंडल गांधी जी के नेतृत्व में गया, भेंट करने के लिए कहा आपको देश को चलाने के लिए आदमी सही आदमी नहीं है, सही सोच वाला नहीं है। कहा नहीं, आप जांच कीजिए हमारे देश में देश को चलाने के लिए सही लोग आ गया है। तो 4 आदमी को टाइम दिए भेंट करने के लिए, मैं जवाहरलाल राजेंद्र प्रसाद अंबेडकर जी को 3 आदमी से कहा भेंट करेंगे हम। तो आया, वो टाइम दिया 12 बजे रात में, पंडित जवाहरलाल नेहरू 12 बजे 12:30 बजे दिया मोहनदास करमचंद गांधी, 1 बजे रात में दिया अंबेडकर जी।
तीनों के नज़दीक पहले 12 बजे बते जवाहरलाल सोए हुए हैं, 12:30 बजे गए मोहनदास करमचंद गांधी वो सोए हुए हैं, तब गए सबसे लास्ट में सबसे बड़ी रात में गए अम्बेडकर जी के यहाँ, तो अम्बेडकर जी जगे हुए हैं, तो कहा कि क्या बात है जो वो दोनों आदमी सोए हुए हैं आप जगे हुए हैं, कहे जवाहरलाल जिसके लिए राजनीति करते हैं उसका लोग जगा हुआ है इसलिए सोए हुए हैं, और क्या कहते हैं गांधी जी जिसके लिए करते हैं बनिया लोग जगे हुए हैं इसलिए सोए हुए हैं, हम दलित पिछड़े का राजनीति करते हैं हमारा लोग सोया हुआ है इसलिए उसको जगाने के लिए हम जगे हुए हैं। ये रिपोर्ट लेकर रानी विक्टोरिया का दिया। तब 1946 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनी, वो कहा जो हम चुनाव जीतेंगे तो इंडिया को हम स्वतंत्र कर देंगे। लेबर पार्टी की सरकार 46 में बनी, लॉर्ड एटली प्रधानमंत्री बने, भारत में आज़ादी घोषणा कर दिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में। यही कहानी है, यही साधारण सोच के लेकर जन स्वराज में बहुत बड़ा समाज के लिए अभियान चलाए हैं, जहाँ क्या कहते हैं प्रशांत किशोर साहब, इसलिए हम प्रभावित होकर इससे जुड़े हैं और इस अभियान में शामिल हैं। अगर बिहार में कहा जाए तो जातिवाद ज़्यादा है, क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर जिस जाति से आते हैं भूमिहार जाति से वो आते हैं, क्या लग रहा है कि लोग उनका समर्थन करेंगे? वर्तमान परिस्थिति में राजनीति से अब लोग भूखा है, जहां भूखा आपके साथ हम भर दिन नहीं सह, एक दिन रहेंगे 2 दिन नहीं रखेंगे, तो जो अच्छी काम करेंगे अच्छी कार्य करेंगे जात पात से बंधन से निकल करके उनसे जुड़ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का कहना, विपक्ष का कहना है कि प्रशांत किशोर जो है वो बीजेपी का बी टीम है, यानी कि ये बीजेपी के लिए काम कर रही है और बीजेपी के द्वारा इसे फंडिंग दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस पर नहीं, अपना कार्यक्रम से विभिन्न बिहार उत्तर प्रदेश छोड़ के सब जगह गए हैं, जात पात से ऊपर उठ करके काम कर रहे हैं। अब सब जगह का लोग सो अपना डिमांड है, हम भाई के भरोसा नहीं है, हम जात के भरोसा नहीं है, हम कार्यक्रम में विश्वास करते हैं, वही लोग इनसे सही लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा काम है, वेल बिगन हाफ डन। प्रशांत किशोर का कहना है कि 2025 जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर इतने कम समय में, और दावे भी कर रहे हैं कि सरकार भी हम बनाएंगे, क्या लग रहा है कि 2025 में जनता उन्हें अपना बहुमत देगी इतने कम समय में? समूचा बिहार का तो अनुभव नहीं है, लेकिन अपने जिला में जो देख रहे हैं, जो लोग इनसे जुड़ रहे हैं, वोट देना जीत हार तो मान लिए बक्सा में बंद रहता है, वो बात हम भविष्य में नहीं बता सकते, लेकिन अच्छी खासी 25% लोग इनसे जुड़ रहे हैं। देखते हैं जिस तरह से इनके सभा में मीटिंग में जनसलाह उभर रहा है, उसे लगता अभी तक, और सरकार बनता है 35-38% पर, तो देखिए क्या होता है। जैसे कि प्रशांत किशोर का कहना है कि मुख्यमंत्री हम खुद नहीं बनेंगे, हम बनाएंगे, तो क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, क्या इसका क्या कारण है? इसका कारण है हम एक सिद्धांत लेकर आए हैं अपना, जैसे गांधी जी थे, लोहिया जी थे, जयप्रकाश नारायण थे, उसी तरह से बन करके चाहते हैं। हमारा जो कार्यक्रम सिद्धांत है, थ्योरी है, वो सिद्धांत लेकर के इनको हम बनावेंगे, और जो बनेंगे ही तो कहेंगे यही बदलाव के लिए गरीबी, भ्रष्टाचार, भूख, ऊंच नीच को मिटाओ, वही कार्यक्रम कहेंगे लागू करो। इसीलिए करके कहते हैं हम नहीं बनेंगे, दूसरे को बनाकर अपना कार्यक्रम लागू करेंगे, और उसके तह में हम रहेंगे, जैसे गांधी जी थे, लोहिया जी थे, जयप्रकाश थे। क्या 2025 में कलाधर प्रसाद यादव चुनाव लड़ेंगे जनस्वराज से? ना, हम चुनाव लड़ने का उम्र नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। क्या सोच करके आप इस पार्टी में आए? सोच में आए हैं जो हमारे समाज में भले हो, तो इसी सोच करके इसमें समाज का, परिवार का, बाल बच्चा का, इसी सोच का है। हमको अब अपना सेवानिवृत्त है, पेंशन पाते हैं घर पर, चुनाव लड़ने का इस सबसे हमको कोई लालसा नहीं है। तो हमारे साथ जनस्वराज के नेता कलाधर प्रसाद यादव जी थे, जो कि इनका कहना है कि हम जनस्वराज में इसलिए आए हैं कि उनका जो सोच है वो हमें अच्छा लगा, जिसको लेकर के हम समाज में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और जनस्वराज से जुड़ने का भी हम प्रयास कर रहे हैं कि लोग इससे जुड़े और बिहार में जो है वो बदलाव देखें। लास्ट में आपको तमाम लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग को तो यही संदेश दे रहे हैं, इनसे जुड़िए, और बहुत को मौका दिए हैं, एक बार इनको भी मौका दीजिए, देख लीजिए, 5 साल का समय दीजिए, 5 साल में नहीं हुआ तो परिवर्तन तो बदलाव तो हमारे हाथ में है, 5 साल बाद देखा जाएगा। इसलिए इससे जुड़िए, इनको प्रदर्शन के, इनके उम्मीदवार को आगे बढ़ाइए। बाद बाकी आप लोगों को जनस्वराज का विचारधारा के बारे में आप लोगों को क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।